क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के और पीछे रहने के कारण तीन मुख्य थे। पहला था कि कोई बुरा मान जाएगा लगातार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का होना, और उसके बाद उत्तर। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी पार्टी जिसका नाम सुनते ही एक समय पर लोग कहते थे अब की बार सरकार यही बनाएगी, लेकिन आज वही एसएसपी हारी, अखिलेश यादव की एसएसपी। आखिरकार क्या हुआ कि एक जमाने में उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी संभालने वाले मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हर बार सिर्फ सपना देखते रह गए। आज हम खोलेंगे एक ऐसे पॉलिटिकल राज का पट्टा जिसमें है सस्पेंस, पॉलिटिक्स और एक ऐसी कहानी जो कहीं ना कहीं एसएसपी के गिरते ग्राफ का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है। 1990s में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम छाया था, मुलायम सिंह यादव। लोग कहते थे नेताजी आए और कुर्सी ले गए। 3 बार यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, जनता का सपोर्ट, समाजवादी आंदोलन और एक मास कनेक्ट। नेताजी के पास था ग्राउंड लेवल पर एक कड़क पकड़, और अखिलेश के पास है ट्विटर हैंडल। 2012 अखिलेश यादव ने एसपी को नए रंग दिए, यूथ का चेहरा बन के आए। साइकिल चल रही थी तेज और सीएम की कुर्सी अखिलेश तक पहुंच गई। अखिलेश ने आईटी पार्क्स, एक्सप्रेसवेज और लैपटॉप्स दिए, लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ डेवलपमेंट से नहीं चलती, परसेप्शन से भी चलती है। 2017 में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, नारा दिया यूपी के लड़के, लेकिन जनता ने जवाब दिया ये जोड़ी नहीं चलेगी। रिजल्ट एसएसपी का सफाया। साइकिल की चेन उतर गई थी और बीजेपी की गाड़ी बुलेट स्पीड से आगे बढ़ गई। ये तो पॉलिटिकल स्टेज का नाटक था, असली कहानी तो घर के अंदर लिखी जा रही थी। शिवपाल वर्सेस अखिलेश, चाचा भतीजे का झगड़ा, एसएसपी के घर का इंटरनल वॉर। जिस पार्टी ने अपना घर संभाल नहीं पाया वो राज्य कैसे संभालेगी, जनता का सवाल। 2022 में एसएसपी ने पूरे शोर शराबे के साथ कैंपेन किया। अखिलेश यादव ने 300 प्लस सीट्स का क्लेम किया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हवा निकल गई। बीजेपी फिर जीत गई। एसएसपी ने कास्ट का कार्ड खेला, बट बीजेपी ने कॉम्बिनेशन बनाया, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म और साइलेंट वोटर्स। अखिलेश के सपनों पर भारी पड़ गए। चलिए अब जानते हैं वो 5 मुख्य कारण जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी हर चुनाव में पिछड़ती चली गई। 1. नेतृत्व में कमी। मुलायम सिंह जैसा जमीन से जुड़ा हुआ नेतृत्व अखिलेश यादव में नजर नहीं आता। ट्विटर पर एक्टिव रहने से वोट नहीं मिलते। 2. गलत गठबंधन। 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन हो या 2022 में छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना, दोनों ही दाव उल्टे पड़ गए। 3. मजबूत नैरेटिंग की कमी। अखिलेश यादव के पास कोई दमदार मुद्दा नहीं था, सिर्फ मोदी हटाओ बोलने से जनता समर्थन नहीं देती। 4. पारिवारिक मतभेद। पार्टी अपने ही पारिवारिक झगड़ों में उलझी रही, चाचा, भतीजा, बुआ और जनता सिर्फ तमाशा देखती रही। 5. बीजेपी की जमीन से जुड़ी रणनीति। बीजेपी ने बूथ स्तर तक की प्लानिंग की, विकास, राष्ट्रवाद और हिंदू वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाई और एसपी को हर बार पीछे छोड़ दिया। तो साथियों, समाजवादी पार्टी की हार सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की शिकस्त नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे युग का अंत है जिसे मुलायम सिंह यादव ने खड़ा किया और जिसे अखिलेश संभाल नहीं पाए। एक पिता जिसने 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, लेकिन बेटा हर बार सिर्फ कोशिश करता रहा और कुर्सी दूर ही रही। आज की राजनीति सिर्फ आदों से नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े कामों से जीतती है। जनता भाषणों से नहीं, नतीजों से तय करती है कि अगला नेता कौन होगा। अगला चुनाव क्या समाजवादी पार्टी के लिए नई सुबह लेकर आएगा या ये पतझड़ और गहरा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई राजनीतिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।